अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना ये सर्वे जिनसिद्धि सुवरुनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय सत शांत दत्तावदानानाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक दीनानाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोद स्वादन मदोत्कर मनु समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निर्जन यही है। त्रैलोक्य भवजन को दुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जो चंद्रकांत नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्योत्तर चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से दक्षिणाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। धृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्र तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कही धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के दस्य अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झाम झाम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध और रस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम त्रिमुनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गांध कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम ओम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिव्योरोतारयामि इति मंगलारती ओतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाली ने गंधांब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभुका के बलिदान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है, जारी हाथ में ले लें। एक तरफ से हमारे टिकैत नगर के सभी लोग और एक तरफ हाँ ले लीजिए, हाँ कलकत्ता वाले ले लें, गुवाहाटी वाले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मोचे नमासी शांत नाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्वनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम दीम रूम नवम राम असियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्भि संघस्य महेंद्र कुमार निवासी जी परमेंद्र टिकैत नगर निवासी परमेंद्र जैन पारस जैन और बाबी जैन आनंद जैन सपरिवार से मनीष जैन सपरिवार से निधेश जैन सपरिवार से महेंद्र कुमार विकास अमित काला खारूपेटिया गुवाहाटी आसाम। श्री नरेश जैन सेठी स्वास्थ्य लाभ हेतु रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांशु जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्रवधु जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र इंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्मू प्रसाद जी जैन
गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा राम, शरण्य सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन, इक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी जैन, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक दनावत कटक मुंबई सपरिवार से श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतीशा जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल अलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, श्रीमती आशा, पवन काला, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित सेठी, बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांझल, स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, चंपालाल, मोड़ीलाल भदावत, श्रीमती मोहिनी देवी भदावत, उदयपुर राजस्थान सपरिवार से श्री प्रांजल कर्णिका, प्रभात माला जैन वैवाहिक की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राहुल, संध्या, रचित, साधक जैन सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म, छिंदी छिंदी बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदिनी कर्म, छिंदी बिंदी, मोहिनी कर्म, छिंदी बिंदी, आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, छिंदी बिंदी, छिंदी बिंदी, क्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वमायाम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वगजभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसिंहभयम, छिंदी बिंदी, अग्निभयम, छिंदी बिंदी, सर्पभयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धभयम, छिंदी बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी बिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, छिंदी बिंदी, निगदारी बंधन
चंदन वयम छिंदी विन विंदी वायुयान दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी वाष्पयान दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी द्विचक्रिका दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी वाष्परानी विस्फोटक वयम छिंदी विन विंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण वयम छिंदी विन विंदी विद्युत दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी भूकंप दुर्घटना वयम छिंदी विन विंदी भूत पिशाच वंजडाग्नि साकिन्याद वयम छिंदी विन विंदी हानि वयम छिंदी विन विंदी व्यापार हानि वयम छिंदी विन विंदी राज वयम छिंदी विन विंदी चौर वयम छिंदी विन विंदी दुष्ट वयम छिंदी विन विंदी शत्रु वयम छिंदी विन विंदी शोक वयम छिंदी विन विंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी विन विंदी सर्व वैरम छिंदी विन विंदी दुर्भिक्षम छिंदी विन विंदी मनोव्याधिम छिंदी विन विंदी आत्रोध ध्यानम छिंदी विन विंदी दुर्भाग्यम छिंदी विन विंदी अयसः छिंदी विन विंदी पापम छिंदी विन विंदी छिंदी विन विंदी छिंदी विन विंदी छिंदी विन विंदी भयम छिंदी विन विंदी क्रूरग्रह भयम छिंदी विन विंदी दुखम छिंदी विन विंदी पाप मृत्यु छिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं आद्या नाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ बसंत पंचमी शुभ दिवस शुभोसरे बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सौकलम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु भाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन कुले कदली घातमलम गाते गाते आयुद्रागे जगह सौक्षम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कसोपरि शांतिधारा चतुर्भिः संघस्य श्री अनिल कुमार जैन पांडु गुवाहाटी निवासी परिवार से आरिका चैतन्यमती माता जी के परिवार से सतना मध्य प्रदेश निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु श्री सुकमाल पहाड़िया की स्मृति में श्रीमती मैना देवी पहाड़िया श्री सुशील सुभाष शैलेंद्र जैन पहाड़िया मोती ट्रेडिंग कंपनी फैंसी बाजार गुवाहाटी विजयनगर आसाम निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ दिग चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिधि बौरक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं निरुपपामीति स्वाहा। जल फली आठो सुचिसारता कोय अर्घ करो तुम कोय अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरो 24 श्री जिन चंद्रयान निकंद सही पर जद तरद बहुपंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्पति विदाते चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः अर्घ्यं निरुपपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यं निरुपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं
अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी, बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं। जिन लोगों ने अभिषेक कर लिया है सब लोग बैठ जाएं। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जैन धर्म का इतिहास समायोजित किया जा रहा है। इस इतिहास के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान की गई है। 101 भगवान का मंदिर बन रहा है। 3 लोक की रचना का निर्माण कार्य चल रहा है। 720 जिनालय 324 मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके साथ सर्वतोभद्र महल का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। ये सभी निर्माण 1 साल के अंदर हम लोग परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले देश और विदेश के पर्यटक और यात्री हमारी जैन संस्कृति से अयोध्या से परिचित होकर के जाएं। 324 मंदिर में एक एक वेदी की न्यौछावर राशि 30 वेदियां रहेंगी। 324 मंदिर में एक एक वेदी में 24-24 भगवान विराजमान होंगे और 324 मंदिर के वेदियों की न्यौछावर राशि, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाएं। एक एक वेदी की न्यौछावर राशि 3-3 लाख रुपए रखी गई है। आज गुवाहाटी से एक नाम श्री सुकमाल पहाड़िया की स्मृति में श्रीमती मैना देवी पहाड़िया, श्री सुशील सुभाष शैलेंद्र जैन पहाड़िया, मोती ट्रेडिंग कंपनी फैंसी बाजार गुवाहाटी विजयनगर, इन्होंने एक वेदी के लिए अपनी स्वीकृति भेजी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग ध्यान रखें, अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नवनिर्माण में, अयोध्या के जीर्णोद्धार के कार्य में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद हमारी पूरी कमेटी के साथ में है और हम सब लोग मिलकर के जैन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास और प्रचार प्रसार के लिए अयोध्या में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें आवाज ना करें भाई, सब लोग शांति रखें। अयोध्या के विकास में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भव्य यात्री निवास, सुंदर आधुनिक सुविधा युक्त यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है। 125 फ्लैट इस यात्री निवास में रहेंगे। 5 मंजिल की ये बिल्डिंग बन रही है। हर मंजिल पर 25-25 फ्लैट होंगे, अटैच कमरे होंगे, एसी लगेगा सभी में। 5,51,000 रुपये के न्यौछावर राशि रखी गई है। जिन भक्तों को अपनी ओर से एक एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति देना हो उनके परिवार के, उनकी शिलालेख हमेशा हमेशा के लिए उनमें अंकित रहेगा। वेदी के निर्माण में 324 मंदिर के वेदी के निर्माण में 3 लाख रुपए की न्यौछावर राशि रखी गई है। जो भी महान भाव चाहें वे अपनी ओर से, क्योंकि हमारे पास 30 वेदियां हैं और 30 में से 18 वेदी हमारी स्वीकृत हो चुकी है। तो जिनकी भी भावना हो अभी भी तो 324 मंदिर में एक वेदी के लिए 3 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। वेदी पर हमारे दातार का नाम भी अंकित रहेगा हमेशा के लिए और 24-24 प्रतिमाएं एक वेदी में विराजमान होंगी। ये प्रतिमाएं सभी प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। सभी लोग ध्यान रखें, जिनकी ओर से वेदी रहेंगी प्रतिमाएं सभी प्रतिष्ठित हो चुकी हैं मई के महीने में और उन वेदियों के अंदर ये रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। तो वेदी की न्यौछावर राशि 3 लाख रुपए है। जिनकी भी भावना अपनी ओर से एक वेदी निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करके और अपनी सुविधा के अनुसार राशि हमारे संस्था के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञान और इसके साथ एक सूचना ये है कि आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो हमारे तीर्थों के संरक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर जिसका नाम भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, इसका निर्माण 122 साल पहले हमारे पूर्वजों ने किया और उस कमेटी के द्वारा हमारे तीर्थों के सुरक्षा, संवर्धन, उसके विकास का कार्य किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों पर किसी भी कारण से मुकदमे आदि लंबित हैं उन सभी को निपटाने का उनका सब प्रयास रहता है। तो हर 5 साल में इस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस वर्ष 5 साल के लिए श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ये अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं।
आज वे और उनका परिवार यहाँ पर पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो अभी 8:30 बजे हम सब लोग मिलकर के और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उनको आशीर्वाद दिलाएंगे और हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका सम्मान करेंगे। वे और उनका परिवार यहाँ पर आ चुके हैं कल दिन में दिल्ली से फ्लाइट से। तो जितने भी भक्तगण यहाँ पर अयोध्या आए हैं सभी लोग प्रातः 8:30 बजे उस स्वागत समारोह में, आशीर्वाद समारोह में सम्मिलित होने का यही मंदिर के पास में कार्यक्रम रखा गया है। तो उसका सीधा प्रसारण भी प्रातः 9 बजे से पारस चैनल पर आप घर बैठे दे सकते हैं। सभी भक्तगण जो हमारे दिगंबर जैन समाज के भक्तगण हैं सभी को हमारी प्रेरणा है कि 9 बजे से यहाँ पर आयोजित पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद, आर्यकाशी चंदनामती माता जी का आशीर्वाद जो हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी को प्राप्त होने वाला है। तो 9 बजे से पारस चैनल पर उस कार्यक्रम को देखें। दूसरी सूचना, अभी मैं 2 दिन पूर्व यानी 11 तारीख को उदयपुर गया था। उदयपुर में आचार्य शांत सागर महाराज की परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर महाराज, उनकी शिष्याएं गणनी आर्यिका प्रज्ञामती माता जी, गणनी आर्यिका सुप्रकाशमती माता जी, उन्होंने एक तीर्थ का निर्माण किया है जिसका नाम है ध्यानोदय तीर्थ। उसका 5म स्थापना समारोह था। उस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था तो उसमें मैं सम्मिलित हुआ और वहाँ से चल करके परसों यानी सोमवार को 12 तारीख को राजधानी दिल्ली के अंदर 2550वां निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का आरएसएस के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें सर संघ चालक वर्तमान में मोहन भागवत जी हैं, वे उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, चारों समाज के संतगण और श्रावकगण उपस्थित हुए। विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, उसमें भी मैं शामिल हुआ परसों 12 तारीख को। कल यहाँ पर वापस आ गया। तो ये कार्यक्रम भी आप सब लोग जो भगवान महावीर स्वामी का 2550वां मनाया जा रहा है, ये हमारे दिगंबर जैन समाज और पूरे जैन समाज के लिए मंगलमयी हो। तो इन कार्यक्रमों में शामिल होने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और अनेक स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं। और आज ये जो मैंने बताया, आर्यिका प्रज्ञामती माता जी, आर्यिका सुप्रकाशमती माता जी, दोनों गणनी माता जी हैं। इनके पूरे संघ का 9 आर्यिकाएं हैं। उनका सम्मेत शिखर से, उनका उदयपुर से सम्मेत शिखर की ओर मंगल विहार आज बसंत पंचमी के दिन दोपहर में होगा। और उन सब की भावना है कि गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का, क्योंकि इस परंपरा में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं। तो अयोध्या हो करके सम्मेत शिखर की यात्रा करने का आज से उनका प्रारंभ होगा। आज 14 तारीख बसंत पंचमी के दिन उदयपुर ध्यानोदय तीर्थ से मंगल विहार करेंगी। 9 आर्यिका का संघ है, बाकी सब श्रावक लोग रहेंगे। तो ये संघ वहाँ से विहार करके और अयोध्या 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पहुँचेंगे। उनका भी यहाँ पर स्वागत करेंगे हम लोग। तो ऐसे संघों के भ्रमण चल रहे हैं। और आचार्य अनेकांत सागर महाराज जो इस परंपरा के 7म पट्टाचार्य हैं, उनका संघ दिगंबर जैन लाल मंदिर में विराजमान है। चलिए, पूज्य माता जी। में 2 दंपत्ति आए हैं। आज शादी की 25वीं वर्षगांठ है। तो इंजीनियर प्रभात जी जैन और माला जैन सतना मध्य प्रदेश टिकैत नगर से आए हुए हैं। एक जैन से आनंद जी जैन, आनंद जैन, बॉबी क्या है, सारिका जैन टिकैत नगर से आए हैं। उनका आज 25वीं शादी की वर्षगांठ है। पूज्य माता से आशीर्वाद लीजिए। हाँ, ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। आपका दाम्पत्य जीवन का अब अगला 25वां वर्ष खूब नए मंगलमय व्यतीत हो, इसी के साथ मंगल आशीर्वाद है। प्रतिष्ठाता विजय कुमार जी तिलक लगा करके स्वागत करें। और अब इंजीनियर प्रभात जी जैन और श्रीमती माला जैन सतना मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। इनकी भी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। यानी उधर से ही आइए, जरा बैठ जाओ आप लोग। हाँ, पूज्य माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
और आपका अयोध्या आगमन, शादी की 25वीं वर्षगांठ का शुभारंभ हमारे प्रभात जी और माला जी के लिए खूब मंगलमय हो, नया साल खूब मंगलमय व्यतीत हो, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन यानी दिव्य देशना का पान आप सब कीजिए। माइक लगा। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का और आए हुए समस्त अतिथियों के लिए मंगल आशीर्वाद, पूरे देश के लिए मंगल उद्बोधन, मंगल देशना जो प्रतिदिन आप आगम के आलोक में श्रवण करते हैं उसको श्रवण कीजिए। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां निर्वाह महोत्सव वर्ष चल रहा है उसके अंतर्गत मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च शारदा पक्ष चल रहा है, ये माघ शुक्ला एकम से और फाल्गुन कृष्णा एकम तक चलेगा 16 दिन का। उसका मंत्र, और आज खास करके बसंत पंचमी है तो उसका मंत्र बोलेंगे। आज सरस्वती दिवस है। सरस्वती दिवस, सरस्वती की आराधना विशेष रूप में ये शारदा पक्ष का व्रत करने वाले जो हैं उनके लिए आज कम से कम एक आसन करके और सरस्वती का मंत्र जपना है। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। पुनश्च 16 कारण व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और आचार्य श्री वीर साहब जी नेमी साहब जी महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। अध्यात्माओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है? हो गया। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या ये भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। आपके लिए आज विशेष सूचना है कि हम और आप भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि पर बैठे हुए हैं। ये ऋषभ देव की जन्मभूमि युग की आदि में यानी चतुर्थ काल प्रारंभ होने से पहले ही तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उनकी जन्म जयंती अभी आ रही है चैत्र कृष्णा नवमी। ध्यान रखेंगे सब लोग, चैत्रवदी नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती आ रही है और महावीर जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। तो आज तारीख के हिसाब से वो जयंती आएगी चैत्र कृष्णा नवमी को, वो 3 अप्रैल को आएगी, 3 अप्रैल 2024। और महावीर जयंती जो चैत्र शुक्ला 13 को है वो आएगी 21 अप्रैल रविवार ईस्वी सन 2024। तो हमें और आपको इसमें क्या करना है, ये विशेष सूचना और घोषणा आज आप ध्यान रखेंगे। हमें और आपको ये भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती जो है राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। सबको, जैन समाज को ध्यान देना है, पूरी दिगंबर जैन समाज को और श्वेतांबर जैन समाज आदि सारी जैन समाज को, चारों प्रकार की संप्रदाय के मिलकर के सभी जैन समाज के लिए मेरी घोषणा है कि आप लोग
इसे भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है, ध्यान रखें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना है। यानी हमारे भारत में जितने जैन हैं वो तो हैं, भारत के बाहर विदेशों में जहाँ कहीं भी जैन हैं, भारत से जा जाकर बसे हुए हैं, रह रहे हैं, ऐसे भारतीय जैन और जहाँ जहाँ जैन मंदिर हैं, जहाँ जहाँ बाहर में विदेशों में जहाँ जहाँ जैन मंदिर है, वो पुराने उपलब्ध हुए हैं, जो नए बने हैं, सब 20 दिन तक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना है। ये विशेष करके शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ से आज मैं इस बसंत पंचमी के अवसर पर, माघ शुक्ला पंचमी के अवसर पर मंगल घोषणा करती हूँ। मेरी प्रेरणा और सारे दिगंबर जैन समाज की प्रेरणा समझ लीजिए आप। सारे दिगंबर जैन समाज में जितने भी साधु साध्वी हैं, आचार्य उपाध्याय मुनि हैं, आरिकाएँ हैं, गणिनी माताएं हैं, सबकी तरफ से ये प्रेरणा है, सबकी तरफ से घोषणा और प्रेरणा है। आप सबको ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान ऋषभदेव के और भगवान महावीर के गुणगान करना है। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, और उनके अंतर्गत सारे तीर्थंकर 22 तीर्थंकर सब सम्मिलित हैं, ध्यान रखें। तो 24 तीर्थंकरों के कार्यक्रम हमें और आपको करना है। भगवान ऋषभदेव का विशेष रूप से और भगवान महावीर स्वामी का विशेष रूप से कार्यक्रम करना है। भगवान महावीर स्वामी की जयंती कौन सी आ रही है? ये है 2623वीं जयंती आएगी। 2622 वर्ष भगवान को जन्म लेकर हो चुके हैं। 2623वीं जन्म जयंती भगवान महावीर की आएगी। और भगवान ऋषभदेव की कौन सी जयंती है? ये असंख्यातों वर्ष हो गए हैं। जैन गणित के अनुसार, जैन तिलय प्रणति के अनुसार, जैन आदि पुराण महापुराण आदि के अनुसार असंख्यातों वर्ष हो गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया है, एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया है भगवान ऋषभदेव को इस भूमि पर जन्म लेकर के। यही भूमि वो है जहाँ ऋषभदेव ने जन्म लिया, यही भूमि वो है जहाँ ऋषभदेव खेले हैं, यही भूमि वो है जहाँ ऋषभदेव ने राज किया है, प्रजा को असी मसी कृषि आदि सट क्रियाओं का उपदेश दिया है, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर विद्याओं को प्रकट किया है, भरत आदि को राजनीति सिखा करके राजनीति को जन्म दिया है, राजनीति बताई है और सारी जीने की कलाएं सिखाई हैं। कैसे खेती करना, कैसे व्यापार करना, कैसे विद्या वाणिज्य आदि पढ़ना पढ़ाना आदि सब कुछ सिखाया है। भगवान ऋषभदेव ने सब कुछ दिया है, प्रजा को सब कुछ दिया है। ये वही भूमि है महाराजा नाभिराय जहाँ जन्मे, ये वही भूमि है जहाँ भगवान ऋषभदेव का महल शरतोभद्र महल नाम से था। 81 मंजिल का ऊंचा, 81 मंजिल का ऊंचा महल आज यहाँ वो बन रहा है, छोटा सा बनेगा। उसका 81 मंजिल में वो सरसों के बराबर आ जाएगा, छोटा सा बनेगा। ऐसा महल भी बन रहा है, उसकी नींव भरी जा रही है, महल बन रहा है शरतोभद्र महल। भव्यात्माओं, शरतोभद्र महल 81 मंजिल का ऊंचा, भगवान ऋषभदेव जन्मे वहाँ। उनके शरीर की अवगाहना कितनी थी जैन गणित के अनुसार? 500 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। ऐसी अवगाहना जिनकी थी, ऐसे भगवान ऋषभदेव इसी धरती पर जन्मे हैं, इसी धरती पर जन्मे हैं। यही अयोध्या, वही अयोध्या भूमि है जहाँ हम और आप आज बैठे हुए हैं, हम और आप रह रहे हैं। और आपको विशेष बताऊं मैं, भगवान ऋषभदेव का वंश इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। और जैन रामायण क्या है आपको ही बताएंगे। जैन रामायण पद्म पुराण, जैन रामायण यानी पद्म पुराण। पद्म पुराण 3 भाग में छपे हुए हैं ज्ञानपीठ से, और उसी के आधार से मैंने छोटी सी पुस्तक बनाई थी 40 वर्ष पूर्व, परीक्षा नाम से, समझे। तो आप सबको
जैन रामायण का भी स्वाध्याय करना है। भगवान राम, श्री राम भी इसी भूमि पर जन्मे हैं और इसी भूमि पर खेले हैं और खाए हैं, राज किया है, सारे विश्व पर राज किया है। भगवान शब्द ने सारे विश्व पर राज किया। धरती के प्रथम राजा कौन? भगवान शब्ददेव। और उसी वंश परंपरा में श्री राम धरती के राजा हुए हैं, जिन्होंने 3 खंड को जीत करके और 3 खंड तक अपना साम्राज्य बलदेव नारायण के रूप में प्रकट किया है, फैलाया है। ऐसे यशस्वी श्री राम की जन्मभूमि और उसके पूर्व उनके पूर्वजों की ऋषभदेव की जन्मभूमि, जो धरती के प्रथम देवता, धरती के प्रथम राजा, धरती के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, इस युग में हमेशा ध्यान में रखेंगे। पूरे जैन समाज के लोग नहीं, पूरे हमारे भारत के भारतीय सब नागरिक ध्यान रखेंगे। सारे भारत के नागरिकों के लिए, सारे विश्व के नागरिक लोगों के लिए, सबके लिए मेरी घोषणा और सूचना है, आबाल गोपाल के लिए सूचना है। पहले भगवान राम के पूर्वज, धरती के प्रथम राजा, धरती के प्रथम भगवान तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाएंगे, भगवान महावीर की जयंती मनाएंगे। और उसी वंश परंपरा में जो यहाँ आज राज जन्मभूमि का महोत्सव तो चल ही रहा है, और उनकी नवमी भी चैत्र शुक्ला नवमी को उनका जन्मदिन आता है वैदिक ग्रंथों के अनुसार। तो भव्यात्माओं, हम और आप सभी भारतीय हैं और हम और आप सभी अहिंसा परमो धर्म के उपासक हैं। हम और आप सभी अनादि निधन शाश्वत, अनादिकाल से चला आ रहा शाश्वत, जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की, न भगवान ऋषभदेव ने स्थापना की और न भगवान महावीर ने। जब से सृष्टि है, जब से भूमंडल है, जब से 3 लोक की रचना है, जब से ये ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक लोक की रचना है, यहाँ 3 लोक भी बन रहा है। आप देखेंगे उसमें पाएंगे अधोलोक क्या है, पाताल लोक क्या है, मध्यलोक क्या है, ऊर्ध्वलोक क्या है, और सिद्ध शिला कहाँ है, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, परमात्मा कहाँ विराजमान है, ये सब आपको देखने को मिलेगा 3 लोक की रचना में। वो 3 लोक की रचना साक्षात हस्तिनापुर में बनाई जा चुकी है, बन चुकी है। आप वहाँ भी देखेंगे और फिर यहाँ भी अयोध्या में भी आकर देखेंगे। भव्यात्माओं, ऐसी आज जो है, इस पावन दिवस पर, बसंत पंचमी के पावन दिवस पर, माघ शुक्ला पंचमी के, ये सरस्वती का दिवस है। सरस्वती दिवस के पावन अवसर पर आज मैंने शाश्वत जन्मभूमि से, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि से आप लोगों के लिए घोषणाएं की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें और आपको भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनानी है। बात ध्यान में रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनानी है। हमारे भारत के बड़े बड़े शहर, दिल्ली राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, कलकत्ता बिहार की, बंगाल की राजधानी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आदि में, सभी शहरों में, सभी जगह बड़े बड़े रूप में उत्साहित होकर के और लोगों को अच्छी तरह से संगठित होकर के, अच्छे से संगठन मजबूत बना करके हमारे पुरुष वर्ग, महिलाएं, बालक और बालिकाएं, युवक और युवती, युवा परिषद के लोग, शास्त्री परिषद के लोग और तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो बहुत ही प्राचीन है और हमने सन 1952 से जिसके पदाधिकारियों के पर्चे पाए हैं और उनसे वो सब लोग हमारे पास में हमेशा आए हैं, कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज हमें गौरव है कि हमारे जम्बू प्रसाद जैन जो इस यहाँ पर आशीर्वाद सभा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पद ग्रहण कर चुके हैं, गौरव है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके सामने चर्चा की है और ऋषभ जयंती में हमें क्या क्या करना है हम आपको उसमें जो है विशेष रूप से ले चलेंगे, बताएंगे और कार्यक्रम बनाएंगे।
अब जो है आज अरहत भक्ति भावना है। अरहत भक्ति का फल आपको मालूम है। श्री मानतुंग गोस्वामी ने भक्तामर के काव्य रचे। एक एक काव्य रचते गए और एक एक ताले टूटते गए। 48 तालों में उन्हें बंद किया था धर्म की प्रभावना के लिए। कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था, ध्यान रखो। केवल धर्म का अतिशय चमत्कार दिखाने के लिए ये कार्यक्रम हुआ था। भोज में 48 ताले टूट गए। पूज्य पाद स्वामी की नेत्रज्योति चली गई थी। शांति भक्ति रची न स्नेहा चरणम प्रांति भगवान, उनकी नेत्र ज्योति आ गई। एक ही भाव बाजराज स्वामी का कुष्ठ रोग हो गया था। एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, कुष्ठ रोग दूर हो गया। कल्याण मंदिर की रचना किया, भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हो गए। स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र रचा, चंदा प्रभु प्रकट हो गए। चंदा प्रभु की मूर्ति प्रकट हो गई। तो भव्यात्माओं, ऐसी अरहत भक्ति भावना हम लोग अरहंतों भक्तों की भक्ति करते रहें। और उसके साथ अब हम चले थोड़ा सा संक्षेप में प्रवचन निर्देश का। कल इस पर विशेष रूप से प्रवचन करेंगे। आज इतने ही कहेंगे। मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कितने कारण हैं, तो आचार्यों ने धवला ग्रंथ में बताया है। धवला ग्रंथ में, धवला की पुस्तक 6 में 3 कारण हैं। ये मनुष्य 8 वर्ष की उम्र से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गर्भ से लेकर के 8 वर्ष की उम्र तक सम्यक दर्शन, 8 वर्ष की उम्र होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यानी जन्म से 7.25 वर्ष तक के हों सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। कितने ही मनुष्य जाति स्मरण से, कितने ही मनुष्य धर्मोपदेश सुन करके, और कितने ही मनुष्य जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। जिन बिंब इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप यहाँ पर भी जिन बिंब का दर्शन करने ही आए हैं। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव विराजमान है। 31 फुट उत्तुंग आचार्य, भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने विराजमान किए। इससे पूर्व भी यहाँ मंदिर रहा है। अनादिकाल से यहाँ मंदिर चले आ रहे हैं। और जीर्णोद्धार विकास समय समय पर नए नए मंदिर बनते रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मंदिर 5 मंदिर इंद्रों ने बनाए थे। सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के जन्म के पहले 5 मंदिर बनाए थे। एक बीचों बीच में, 4 दिशा में। और उसके बाद थे भरत चक्रवर्ती ने यहाँ हजारों मंदिर बनवाए हैं। श्री राम ने यहाँ हजारों मंदिर बनवाए हैं, हजारों विद्यालय बनवाए हैं। ऐसा जैन रामायण में लिखा हुआ है। मंदिर की परंपरा यहाँ चली आ रही है। आज हमें गौरव है कि यहाँ 5 भगवान जन्मे हैं। और 5 भगवानों के जन्मभूमि पर, स्थल पर जो छोटे छोटे चरण थे, वो चरण विराजमान हैं। परंपरागत चतुर्थकाल से आ रहे चरण विराजमान हैं। जीर्णोद्धार विकास होता रहा है समय समय पर। और वहाँ सब जगह मंदिर बन गए हैं और भगवान विराजमान हैं। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को और भगवान यहाँ जन्मे 5 तीर्थंकर भगवंतों को, ऋषभदेव भगवान को अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बोलेंगे। शाश्वत जन्मभूमि में राजते, शाश्वत जन्मभूमि में राजते, ऋषभदेव भगवंत, नमो अनंतों बार में, पाऊँ सौख्य अनंत। अयोध्या में राजते 5 तीर्थंकर भगवंत, नमो अनंतों बार में, पाऊँ सौख्य अनंत। ऐसे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए और ऋषभदेव आदि 5 भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग मिलके बोलो। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, खेले जहाँ बचपन में, मरुदेवी के आंगन में। वह